राम राम सीताराम, सबको प्रणाम। मान्यवर, 15 फरवरी 2026 फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी उपरांते चतुर्दशी, जो शिवरात्रि कहा जाता है। तो शिवरात्रि का पूर्णमान 24 घंटे 44 मिनट रहेगा। 15 तारीख को शाम को 4:50 पर प्रारंभ होगा और 16 फरवरी को शाम को 5:34 तक रहेगा। शिव पुराण के आधार पर शिव जी का 5 बार पूजन होता है। 4 पूजन के स्थान 5 पूजन बताया गया है। तो सबका समय निर्धारित करके हमने रखा है, वो आपको बता रहे हैं। प्रथम पूजन प्रातः 6:38 से प्रारंभ करिए। दूसरा पूजन करना है तो मध्याह्न काल 12:38 से। तीसरा पूजन सायं 6:38 से। चौथा पूजन रात्रि मध्य 12:38 से। और 5वां पूजन जो अंतिम पूजन है वो प्रातः 6:06 से पहले ही प्रारंभ करना है। इस प्रकार 5 पूजन है और 5 पूजन में बताते हैं कि प्रथम बार जब आप भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, तो दूध से करिए। दूसरा पूजन जब आप कर रहे हैं तो उसमें अभिषेक आप दही से करिए। तीसरा पूजन आप घी से अभिषेक करके करिए। चौथा पूजन मधु से अभिषेक करके करिए और 5वां पूजन गुड़ यानी शर्करा का अभिषेक करिए। और रुद्र सूक्त का पाठ करिए। यदि रुद्र सूक्त आपको नहीं आ रहा है तो आप पंचाक्षरी मंत्र से यथाशक्ति जाप पूजन करिए। अच्छा, वर्षा के लिए जल से अभिषेक किया जाता है। रोग शांति के लिए कुशोदक, कुश को आप जल में भिगो दीजिए, उसी को कुशोदक कहते हैं। और पशु वृद्धि यानी आपके यहाँ पशु नहीं टिक रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है, उन सब के लिए दध से अभिषेक करिए। गन्ने का रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु या घृत से अभिषेक करने से धन की वृद्धि होती है। और तीर्थ के जल से अभिषेक करने से मनुष्य दोबारा संसार में फिर नहीं जन्म लेता, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दूध और रस को मिला करके अभिषेक करने से पुत्र का लाभ होता है, संतान की प्राप्ति होती है। मिश्री और दूध से अभिषेक करने से बुद्धि का लाभ होता है। यदि जिसकी बुद्धि कमजोर हो उनके लिए लाभकारी है। तो इस प्रकार से शिवरात्रि व्रत के बारे में बताया जा रहा है। अब रही बात पूजन की बात, देखिए शास्त्र में जितने पूजन बताए गए हैं सब राजसी पूजन है। जैसे जो राजा थे पहले के, उन्हीं के पास संपत्ति होती थी तो वही हर प्रकार सक्षम होते थे और हर पूजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और हर प्रकार से व्यवस्था करते थे। अब नाना प्रकार से लोग बता रहे हैं ये करिए वो करिए। हम तो इतना जानते हैं कि राम है केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जान निहारा। बताइए, जिसके पास सुख है और जिसके पास दुख है, क्या दिन रात में अंतर है? दुखी मनुष्य के पास और सुखी मनुष्य के पास दिन और रात समान रूप से आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसलिए आप ढकोसले में न पड़ करके, दिखावटी में न पड़ के अपने भाव को देखिए, क्योंकि मानसिक पूजन ही सर्वोपरि है। वर्तमान समय में
कहा गया है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। यदि आपको बेलपत्र की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, भांग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, धतूरा का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? अब जाकर के चोरी करेंगे? नहीं, जो यथासाध्य, जो प्रेम से प्राप्त हो जाए। हम कहते हैं कि दूसरे के यहाँ बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, दूसरे के यहाँ धतूर मदार लगा हुआ है, आपने कभी उसको सिंचन जल नहीं दिया, कभी एक लोटा उस वृक्ष को पानी नहीं दिया, तो आप उसमें से लेने के अधिकारी कहाँ से हो गए? श्रीमान जी, भ्रम में मत पड़िए। यदि आप सच्चे मन से घर में बैठ कर के केवल भगवान शिव के नाम का अब जाप करिए और पार्थिव बनाइए, यानी शिव जी का पिंड मिट्टी का बना करके आप पूजन करिए। जो फल आपको एक प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में पूजन करने से होगा, उससे कहीं अधिक एक पार्थिव पूजन से अनंत गुना शिव पूजन का फल प्राप्त होता है। और आप स्वयं पार्थिव बनाइए, यथाशक्ति जैसे भी बने, भगवान का भाव आपके हृदय में होना चाहिए कि मैं शिव जी का पूजन कर रहा हूँ। और शिव पुराण में लिखे हैं कि उस दिन एकमात्र भगवान शिव का पूजन किया जाता है। हाँ, दूसरी बात है, रही बात व्रत के लिए शिव पुराण में कथा है गुणनिधि की, जो आगे चल करके धनाध्यक्ष कुबेर हुए, जो कि भगवान शिव के मित्र हैं। उनके गुणनिधि की जब आप कथा सुनेंगे तो उसमें दिया गया है कि वह अपने वस्त्र को, जो मैला कुचैला था, उसका बत्ती बना करके जलाया और प्रसाद लेकर जब भाग रहा था तो उसको बाण से मार दिया गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह दीपक जलाने से वह शिव जी के समीप प्राप्त हुआ। अब विचार करिए, यहाँ होता है कि सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, लेकिन उस मनुष्य के भीतर ऐसा क्या था, वो अपने वस्त्र को फाड़ करके दीपक जलाया और उस प्रकार से भगवान से प्रसन्न हो गए। तो जो इतना बड़ा प्रेमी है भगवान भक्तों का, उसके लिए क्या चाहिए? प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला। अब तो मनोकामना है ये मेरी, जिधर देखूं आए नजर डमरू वाला। प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला। यदि आप अपने हृदय को शिवाला बना लें तो क्या काशी का प्रयाग, सातों पुरी आपके हृदय विराजमान है, और आप जहाँ पर बैठेंगे और जिसको स्पर्श कर लेंगे वह आपके समान हो जाएगा, शिव के समान हो जाएगा। आपके पास रुद्राक्ष नहीं है, आपके पास बेलपत्र नहीं है, आपके पास धतूरा मदार कुछ नहीं है, आपके पास मन है ना। एक बात बताऊं, जिसके पास सारी व्यवस्था है वह अहंकार में पूजन करता है, और जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है वास्तव में वही पूजन करता है। क्यों जानते हो? क्योंकि वो सोचता है यदि हमारे पास ये होता तो मैं प्रभु को ये चढ़ाता, और उसका 2400 घंटा केवल इसी विचार में जाता है। तो 24 घंटा भगवान के शिव के नज़दीक है, वो हमेशा पूजन कर रहा है। लेकिन जिसके पास सब कुछ है वो केवल जब तक पूजन कर रहा है तभी तक, उसके बाद नहीं। इसलिए गुरु के पास जो ज्ञान था बताया, बाकी भगवान शिव के पास से आप जैसा उचित समझे ऐसा करिए। जय श्री राम, प्रणाम।